नाथ को नरेंद्र मोदी हटाना चाहते हैं। अभय दुबे अभी आधे घंटे की डिबेट भी नहीं हुई है, 3-4 बार ये बात कह चुके हैं, मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं, मोदी जी योगी जी को हटाना चाहते हैं। बोले हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने स्ट्रैटेजी अपनी बना ली और चाल चल दी है। अब आप क्या करेंगे, बोलिए। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रियंका वाड्रा के जो लोग हैं वो सबके सब राहुल गांधी को उठाना चाहते हैं, प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा के जो लोग थे उनको दरकरार कर दिया गया था पहले से ही। अब मजबूरी में प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ भी बिना सिर पैर की कोई भी बात करें, कोई हक है इनको, कोई उसमें नहीं। परंतु मुझे आज एक बात अच्छी लगी, कल तक जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे आज राम का गुणगान कर रहे हैं। आज राम के को लेकर सब अच्छे अच्छे बयान कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, राम की गाथाएं गा रहे हैं, राम के सपनों में आ रहे हैं। ये अच्छी बात होगी। मतलब कल तक वो कहते थे हमने 6 मारे, जो कितने मारे, हम 25 और मारते, हम 100 और मारते, हम 1000 और मारते, हमारे बस का चलता, हम जितनी मर्जी गोलियां चलाते, हमारे बस का चलता। और ऐसे राम भक्त हैं। और मैं तो सचमुच आपका फराज साहब, आपका सचमुच मैं आभारी हूँ कि आपने एक नया रास्ता दिखा दिया। देश के मुसलमानों को कह दिया कि सबके सब तुम राम के बच्चे हो। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आपने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने कह दिया कि सबके सब इसी हिंदुत्व के जो हिंदू राष्ट्र है या हिंदू की जो सोच है उसका हिस्सा हो, आपने मान लिया। आज चलिए इस बात को भी बहुत अच्छी मानते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू जीवन पद्धति से जीता है। मतलब मैं पंथ को नहीं, कोई इसमें आप रिलीजन में जोड़िएगा, हिंदू जीवन पद्धति से जीता है। ये आपने मानने के लिए अच्छी बात है आपके लिए भी। ये बदल हुआ योगी जी के वहाँ पे सरकार बनाने का ये असर दिख रहा है कि किस प्रकार का असर है, कि लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, सोच की परिवर्तन भी हो रही है। परंतु जो मूल बात है, आज हरियाणा इलेक्शन में कह रहे कि हमने समझौता कर लिया था, आपस में बड़ी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी। अखिलेश यादव जी का बयान और रिकॉर्ड किया, हमारे साथ हरियाणा में अगर सिख संघ से समझौता चलाया होता, जब हमको आम आदमी पार्टी और हमको सिख संघ से समेटा होता, ये हार ना देखनी पड़ती। उमर अब्दुल्ला ने शीशा दिखा दिया साहब। उमर अब्दुल्ला ने कहा ये पड़ी भीख के कटोरे में तुम्हें रख दिया, लेना ले जाओ तो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, कह दिया उमर अब्दुल्ला ने। ये चुपचाप बैठे रहे। यही हाल अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव जी को ये कह रहे कि नहीं अंतर खाते कोई बात हो गई थी। अरे जिस आदमी को आप इतना घटिया शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें तो कहते शर्म आती है जो आपने उनके साथ शब्द इस्तेमाल किया था, अखिलेश जी के साथ, कमलनाथ जी ने, उनके साथ सब ठीक है। ये कैसे हो सकता है? किसी भी गैरतमंद आदमी को कैसे बोल सकता है कि किस प्रकार की भाषा उनके लिए इस्तेमाल करी गई थी? तो वो जवाब वापस मिल रहा है। अब ये कही जाए अपने मन को तसल्ली देने के लिए, इनको झेम मिटानी है, इनको हरियाणा की हार की झेम मिटानी है, इनको अब जो उमर अब्दुल्ला ने शीशा लगाया उसकी झेम मिटानी है, इनको टीएमसी का एकमात्र विधायक था इनका सागर डिग्गी से, इनके अलायंस पार्टनर उसको ले गया अपने साथ, छोड़ दिया, इनको नमस्ते कर दिया, भाई जाओ तुम छोड़ो, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, वहाँ पे अब जीरो है वहाँ पर। ये तो अगर ये स्थिति है तो अच्छी बात है। इसी भ्रम में रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया भैया, इसी भ्रम में रहना और इसी भ्रम में जीना। आरपी सिंह जी, 9 सीटों पर आपको साइकिल से लड़ाई करनी है, हाथ नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी सामने, सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं मिलेंगे, अखिलेश यादव मिलेंगे। इसका जवाब भी दे देता हूं। इस गलतफहमी में कांग्रेस भी थी हरियाणा के अंदर कि हमने लोकसभा के अंदर 5 सीटें जीत ली, हम इस पर जरा दिखा देंगे भाजपा को। यही अखिलेश यादव वाली यही भाषा बोल रहे थे ना, जो आज सपा के लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमने लोकसभा में दिखा दिया, अब देखना हमने 2027 का चुनाव भी जीतना और अब भी जीतना। ये सब इसी प्रकार की भाषा कांग्रेस बोलती थी हरियाणा के अंदर कि हम 5 जीत चुके हैं और आउटकम दिख गया। अच्छा है, इसी गलतफहमी में रहना चाहिए, अच्छी बात है। जो उसी मुगालते में रहे कि नहीं हम तो जीत गए थे, हम तो वापस से जीतेंगे। मैं आपके साथ रिजल्ट के अगले दिन बैठूंगा यहाँ पर, मेरे को बुला लीजिएगा, इन सबको बुला लीजिएगा और एक सीट पे आज नहीं करूंगा, एक सीट पे उस दिन चर्चा कर लूंगा, आपको कास्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब बता दूंगा और क्या इनकी हालत होने वाली है बता दूंगा। ये क्या हालत होने वाली? नहीं अरे नतीजों के बाद क्या बताएंगे आरपी सिंह जी? पहले बताइए, नतीजों के बाद तो विश्लेषण हो ही जाएगा हार जीत का। पहले बताइए ना, दावा करिए कितनी जीत रहे हैं 9 में से। सुनिश्चित हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे और मैं आपके साथ, मेरी बात हमेशा ठीक होती है, मैं आपके साथ हरियाणा इलेक्शन से पहले आया था आपके डिबेट पे और मैं क्या कर गया था कि हरियाणा में चमत्कार होगा। अच्छा। जो है वो दिखता है, मिल्कीपुर तो चुनाव करवा नहीं पा रहे, हो रहा है वो इनको कह रहे हैं मिल्कीपुर से भाग रहे हैं आप। मिल्कीपुर का चुनाव की सीट है। अरे आप अरे एक रुकिए ना मानक जी, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, इलेक्शन कमीशन से ऊपर हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसले से ऊपर है क्या? अभी वो मामला सब जुडिस है। जब मामला सब जुडिस होता है तो इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं करा सकता। आपके उम्मीदवार की याचिका है, तो कोर्ट में जाकर चैलेंज करिए। और उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि अवधेश प्रसाद जी इस्तीफा दे चुके हैं उस सीट से, विधायक की सीट से, और सांसद बन चुके हैं।
तो आपके अपने बाबा गोरखनाथ से कहिए आपकी याचिका जानकारी वापस एक ले लें, मिनट चुनाव ना। अभी भी हो सकता अरे है। अरे अरे सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए, मानक जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए जी। इलेक्शन के चुनाव की जो याचिकाएं 10-10 साल 5-5 साल चलती हैं, जो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अगला बदल जाता है एमएलए, फिर भी चलती हैं उसके रिजल्ट। अरे सर, अगर पिटिशनर अपनी याचिका वापस ले ले, याचिका करता, तो वो मामला खत्म हो सकता है। खत्म, वो कहिए वापस ले लें, चुनाव हो जाएगा। क्यों ले वापस? वो व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ था चुनाव में, क्यों लेगा वापस अपनी याचिका? पर वो चुनाव तो निरस्त हो गया आरपी सिंह जी, उसने चुनाव निरस्त हो गया। निरस्त से मेरा मतलब है उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि विधायक साहब ने इस्तीफा दे दिया, सांसद बन गए अवधेश प्रसाद जी। अगर निरस्त हो गया था, मेरी बात सुनिए जी, अगर कोई आपके मुंह पे तमाचा मारे, बोलो अरे बाद में उससे दोस्ती कर ली, आपके साथ क्या हो गया? अरे वो जो मारा तो मारा, उनको लगता है गलत हुआ उनके साथ उस समय चुनाव के दौरान, उनके साथ चुनाव में जो हुआ धोखा हुआ, उसके चलते वो लड़ रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपको क्योंकि राजनीति करनी है, और मैं कहता हूं इनमें जाए ना सब जुडिस है मैटर, और आज ये पहली बार हुआ, जितने मैटर सब जुडिस उसमें चुनाव होता नहीं वहां पे कभी भी। किस मैटर कौन सा मैटर जो कोर्ट के अंदर सब जुडिस में चुनाव हो गया? देखिए, हमें जो तो मूल बात कर रहे हैं, इतना पता है आरपी सिंह जी, मानक जी, अरे एक सेकंड, बस एक बात कह रहा हूं। देखिए, जहां तक मुझे पता है, शायद ये पब्लिकली भी एक बयान आया था, और आपके बाबा गोरखनाथ जो आपके नेता हैं, जिनको आप ही कह रहे हैं कि उनको अवधेश प्रसाद ने थप्पड़ मार दिया था पिछले चुनाव में, उनके वकील शायद याचिका वापस लेने की बात कर रहे थे। मैंने इसीलिए कहा जब बात कर रहे थे तो वापस ले ही लेते, बुला देते उस थप्पड़ को। आपने मेरे मुंह में शब्द डाल दिए जो कि गलत है मालिक जी। पहली बात, मैंने ये नहीं कहा, मैंने अच्छा मैं थप्पड़ नहीं मारता, मैं कुछ और कह देता तो आप उसको कोट कर देते, मैं किसी का मर्डर कर देता जी, कह देता जी। क्या बोल रहे हैं? वो केस तो चलेगा ना, वो केस तो चलेगा, केस थोड़ा बंद हो जाएगा। परंतु जो मूल बात है, आज कांग्रेस हाशिए पे खड़ी है। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई, एक मिनट सुनिए, कांग्रेस की दुर्गति हो गई कि जो मर्जी नेता इनको आके दिखा सकता है, और आके दिखाकर इनको शीशा दिखा कहता है अपनी औकात में रहो, तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है। ये हालत है इनके कांग्रेस की आज।